ये क्या हो गया शैम्पी, ये सब क्या हो गया। शुरू के 2 मैचेस में हमने कंप्लेन की थी कि बहुत ही हाई स्कोरिंग बोरिंग गेम्स डिलीवर हो रहे हैं, तो इस बार सीएसके ने हमें लो स्कोरिंग अल्ट्रा बोरिंग गेम डिलीवर कर दिया। सब लोग 200 बनाएंगे तो 120 कौन बनाएगा। अब समझ आया 120 कौन बनाएगा, सीएसके बनाएगी अपनी। बिगेस्ट आईपीएल ट्रेड, न्यू ऑक्शन फेसेस, इतनी हाइप, अनरियल ऑरा और ये परफॉर्मेंस। किसी महापुरुष ने सही कहा था, सीएसके का तंबू थाला के बंबू पर खड़ा है। थाला अपना बंबू इस मैच में लेकर आया नहीं, सीएसके का तंबू उखड़ गया। बाय द टाइम थाला विल रिटर्न टू दिस टीम, CSK will already be disqualified. चले आओ मेरे थाला, तुम्हें सीएसके बुलाती है। चले आओ चले आओ चले आओ, लौट आओ थाला लौट आओ, वरना आरआर ने जैसे रुला के लड्डू खिला दिए, चाशनी बनवा दी, चने चबवा दिए, आगे तो सीएसके का जनाजा ही निकल जाना है। अब बस आप ही हमें बचा सकते हो। सच कहूं तो कल सीएसके की परफॉर्मेंस देखकर मुझे तो ऐसा लगा कि थाला अपने बहुत विजनरी आदमी है। उन्होंने पक्का प्रैक्टिस गेम्स में इनको देखकर ये समझ लिया होगा कि इनका तो कुछ ऐसा ही हाल होने वाला है, इसीलिए इंजरी का बहाना देकर 2 हफ्ते की उन्होंने भी छुट्टी मार ली। वो भी कह रहे हैं यार कि पिछले 4 साल से लगा हुआ हूं इस सीएसके बच्चे को बड़ा बनाने में, ताकि जब इसे छोड़ कर जाऊं तो ये अपने पैरों पर चल सके, पर ये तो और लंगड़ाता जा रहा है। भगवान मेरे दुश्मन को भी इनके जैसा डाउनफॉल ना दे। क्या हालत हो गई है यार, हर कोई बजाया जा रहा है, हर कोई मजे ले रहा है। वैसे देखा जाए तो आज मुझे ये लगा कि सीएसके के बैटर्स और बॉलर्स के बीच बॉन्ड बहुत ही अच्छा है। आई मीन सारे सीएसके समाज को बस इसी बात की चिंता थी कि हमारे लिए सब कुछ सॉर्टेड है, बस वो डेथ ओवर में गेंदबाजी कौन करेगा, कौन हमें संभालेगा। सीएसके के बल्लेबाजों ने आज मेक श्योर किया कि उसकी नौबत ही ना आए, उसके पहले ही बंटा धार कर दिया। भाई 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 यार, मुझे तो खुद पे शर्म आ रही है भाई। मैं पूरे साल बोला हूँ कि यू आर नॉट रेडी फॉर सीएसके इन आईपीएल 2026, सीएसके इज कुकिंग समथिंग। भाई ये कुक करके ला रहे हैं, मुझे भी नहीं पता था भाई। इससे बढ़िया तो 6 घंटे सिलेंडर की लाइन में लग जाते। अरे इससे बढ़िया तो धुरंधर 2 के प्रोपागेंडा को दूसरी बार देख लेते। आई मीन प्रोपागेंडा देखना इज मच बेटर देन प्रॉपर टू परफॉर्मेंस देखना यार, वही देख लेते भाई। आई मीन आई जेन्युइनली फील फॉर ऑल सीएसके फैंस भाई। साला पता नहीं किसकी नजर लग गई है। वी आर डस्टेड, वी आर ब्यूरीड, वी आर कुक्ड लाइक नेवर बिफोर, वी आर एब्सोल्युटली ट्रैश, वी नीड टू बी लॉक्ड इन द होटल मैन, पंक्चर सीएसके बस टायर्स, डोंट लेट देम प्ले, WTF इज दिस WTF। समझ सकता हूँ दोस्त, इसीलिए बस इतना कहूंगा, सीएसके के फैन हो ना, अंडरग्राउंड हो जाओ भाई। मतलब किसी से मिलो ही मत। कोई फोन कर रहा है, आरसीबी का फैन, एमआई का फैन, केकेआर का फैन, फोन ही मत उठाओ, फेंक दो फोन, फेंक दो सोशल मीडिया। नेक्स्ट मैच तक किसी के सामने आओ ही मत। कोई बोले क्रिकेट देखते हो, कह दो देखते ही नहीं। सीएसके क्या है हमें तो पता ही नहीं, हम तो फुटबॉल के फैन है भाई, हम WWE देखते हैं। एकदम गायब हो जाओ भाई, यही तरीका अब बचा है। मस्त प्लान है, क्योंकि एक तरफ आरसीबी एक तरफा जीत रही, एमआई एक तरफा जीत रही, विराट भाई रन्स बना रहे हैं, रोहित भाई रन बना रहे हैं, और इधर माही भाई इंजर्ड हैं और टीम का तो बेड़ा गर्क है। बेचारे सीएसके फैंस आज सोच रहे हैं कि जब आरसीबी और एमआई के बाद हमारे 2 पॉइंट्स लेने की बारी आई तो राजस्थान का भी कमबैक हो गया। खैर कैसे आरआर ने कर दिया सीएसके की उम्मीदों पर वार, और क्या इस हार के बाद भी सीएसके रच सकती है नया इतिहास। और एज अ सीएसके फैन आपको इस मुकाबले को किस तरीके से देखना चाहिए? क्या सच में अब सीएसके का कोई चांस नहीं है, ये टीम ऐसे ही परफॉर्म करेगी? और क्या सच में यह है राजस्थानी सूरमा के कमबैक ईयर का साल? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। मैच का टॉस बारिश की वजह से 5 मिनट डिले होता है, तो सभी सीएसके फैंस बस यही कह रहे थे कि अबे यार ये गुवाहाटी में कौन मैच करा देता है, अच्छे खासे मैच में बारिश हो रही है, यहां से मैच हटाओ। इसके बाद बारिश रुकती है, टॉस होता है, मैच शुरू होता है। आधे घंटे बाद हर एक सीएसके फैन यही कह रहा था, अबे ये गुवाहाटी में बारिश क्यों नहीं हो रही? अब आसमान को क्या हो गया? बादल फट जाओ, ईरान मिसाइल गिरा दो, कुछ करो, बस यहाँ बारिश करा दो, इस मैच को रोक दो। क्योंकि भाई टॉस जीता राजस्थान रॉयल्स ने, और गुवाहाटी की हल्की सी स्किडी सरफेस पर मॉइस्चर का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। पर सच कहूं तो जितना पिच ने मदद की उससे कहीं ज्यादा तो सीएसके के बल्लेबाजों ने कर दी। इतना तो राजस्थान के गेंदबाज सोच भी नहीं रहे होंगे। आई मीन सीएसके के लिए एक तरफ ओपन करने आते हैं टीम इंडिया के वर्ल्ड कप सुपरस्टार संजू सैमसन, तो वहीं पर दूसरी तरफ थे सीएसके के नए प्रिंस ऋतुराज गायकवाड़। दोनों से उम्मीदें सीएसके फैंस को बहुत ज्यादा थी और दोनों ने बराबर पानी फेरा। यार चलो कोई चले या ना चले, पर संजू बाबा का तो आईपीएल के पहले मैच में चलने का कुछ शगुन जैसा रिकॉर्ड होता है ना, वो स्ट्रीक भी टूट गई। संजू सैमसन इन फर्स्ट मैच ऑफ ईच आईपीएल सीजन 2022 74, 2021 119, 2022 55, 2023 55, 2024 82 नॉट आउट, 2025 66, 2026 6 रन्स, और गेंदें कितनी? 7। थाला फॉर अ रीजन। बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थाला मूड खराब कर दिया। खैर इसमें आपकी भी गलती मैं क्या ही दूं, इसके पीछे तो असली मास्टरमाइंड कोई और ही है। मैच देखते हुए ओए मजा आ रहा है, ओए मेरा जूस कहाँ है, सब समझ रहे हैं जीजी साहब। अब संजू बाबा का कोटा ही रहता है कि वो शुरू के 3-4 मैचेस में चलते हैं, और वो कोटा आपने वर्ल्ड कप के आखिरी 3-4 मैचेस में उन्हें खिलाकर उनसे निकलवा लिया। अब भाई का घी तो फिर खत्म होना ही था ना यार, उनका कोटा तो पूरा हो गया, तो वो चल दिया। संजू सैमसन डिसमिस्ड फॉर 6 in 7 balls, day 1 as RR is 5 in CSK।
पर भाई मजाक से हटके चला ही तो नहीं, कोई भी नहीं चला, बिल्कुल भी नहीं चला। सीएसके वर लिटरली ऑन देयर फ्लोर। इनकी बैटिंग इतनी बुरी तरीके से इस मैच में कोलैप्स की है जिसका कोई जवाब ही नहीं था। और उसके पीछे डेफिनेटली आप राजस्थान की गेंदबाजी को जितना क्रेडिट दे सकते हो उतना दो, फिर चाहे वो जोफ्रा आर्चर हो या फिर नांद्रे बर्गर हो, दोनों ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। अप फ्रंट जाकर पूरी तरीके से पिच से मदद निकाली और डोमिनेट किया इस मुकाबले में। जहां पर सीएसके को थोड़ा सा पेशेंस दिखाने की जरूरत थी, थोड़ा सा बैटर्स को टाइम लेना था, उन्होंने भी भैया ओवर अटैक करने की कोशिश की और उसको राजस्थान के गेंदबाजों ने बहुत ब्यूटीफुली एक्सट्रैक्ट किया। तो डेफिनेटली राजस्थान के गेंदबाजों को तो क्रेडिट मिलेगा, लेकिन मैं अगर आपसे सच कहूं तो मुझे लगता है कि सीएसके के इस कोलैप्स का सबसे बड़ा टेक्निकल कारण था इनका दिमाग। इनके दिमाग में ये डेटा फीड हो गया पिछले 2 मैचेस को देखकर कि भाई साहब अगर आप 200 रन बनाओगे ना तो भी गारंटीड नहीं है कि आप उसे डिफेंड कर लोगे। 200 रन तो बहुत आसानी से चेज हो रहे हैं और वो भी उन टीमों के जिनके पास अच्छी खासी गेंदबाजी थी, और हमारे पास तो गेंदबाजी का आलम आप पहले से ही जानते हो। तो शायद इनके बल्लेबाजों के दिमाग में वो चीज कहीं ना कहीं फीड थी कि भाई हमें ना तो 230 240 बनाने ही पड़ेंगे अगर इस मैच को जीतना है। और मुझे ऐसा लगा कि वही सीएसके की बल्लेबाजी में नजर आया। वो जल्दबाजी दिखी, वो हल्कापना दिखा, वो कंडीशंस को सही तरीके से रिस्पेक्ट ना करने की होड़ दिखी और उसकी वजह से ये कोलैप्स दिखा। चाहे संजू सैमसन रहे हो, शॉट खेलने गए, कंप्लीटली बोल्ड आउट हो गए। ऋतुराज गायकवाड़ टाइम ले सकते थे, टाइम ले भी रहे थे, लेकिन फिर आगे निकलकर शॉट मारने गए। जोफ्रा आर्चर को वो भी बोल्ड हो गए, जल्दबाजी कर दी क्योंकि उन्हें भी वो रन बनाने का प्रेशर था। आयुष मात्रे आए, आयुष मात्रे चले गए। मैथ्यू शॉट अगेन चिप किया, एक सॉफ्ट डिसमिसल दे दिया। ये सारी चीजें बताती हैं कि थोड़ा सा ना आप प्रोएक्टिव कम थे और आपने कंडीशंस को रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं किया। सरफराज और कार्तिक ने डेफिनेटली थोड़ी सी कोशिश की थी टीम को रेस्क्यू करने की, लेकिन वही बात है कि जब आपके टॉप 3 3.1 ओवर में आउट हो जाएं और आपके पावर प्ले में 41 पे 4 लग जाएं तो आमतौर पर मैच वहां खत्म हो जाता है और सीएसके के लिए भी ये मैच खत्म हो गया था। फिर वही होता है कि ऐसे कोलैप्स को बचाने के लिए ना आपको अपने पूरे जीवन का एक्सपीरियंस लगा देना होता है, और वो शायद इस टीम में किसी खिलाड़ी पर उतना था नहीं। एक माही भाई होते तो शायद बात और होती, क्योंकि पता नहीं ऐसे कितने कोलैप्सेस से कितनी बार उन्होंने सीएसके और टीम इंडिया को भी रेस्क्यू किया है, लेकिन अब क्योंकि वो सीएसके के लिए इस मैच में थे नहीं तो हालात बद से बदतर हो गए। वैसे देखा जाए तो सीएसके के इस सारे कोलैप्स का दुख एक तरफ, लेकिन जडेजा का सीएसके के खिलाफ चलने का दुख एक तरफ। जडेजा भाई को भी माही भाई यही कह रहे थे, जडेजा हम तुमको पाला हूं बे, लेकिन जडेजा भाई ने क्या कोई रहम दिखाई? ना बाबा ना। भाई ने इस मैच में सीएसके के 2 विकेट चटकाए और एक तो उसमें से शिवम दुबे थे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की प्लेयर ऑफ सीएसके। बताओ यार, सीएसके भी कह रही थी हमने तुमको हमारी टीम में रखा, तुम्हें कप्तानी दी, तुम्हें कप्तानी से हटाया, तुम नाराज हुए, तुम्हें मनाया, तुम्हें टीम में वापस लेकर आए, तुम्हें खिलाया, तुम्हें नाम दिया, शोहरत दिया, इज्जत दिया, और तुमने साला हमारे ही खिलाफ 2 विकेट ले लिया। ये कैसा जस्टिस था जडेजा भाई? शर्म नहीं आई है? शर्म नहीं आई तुझे? खैर वो तो भला हो जेमी ओवर्टन का, जिसने भाई 36 गेंदों में 43 रन बनाए विथ एन स्ट्राइक रेट ऑफ 119। उसकी वजह से सीएसके 127 तक पहुंच गई मेरे भाई, वरना एक स्टेज पर तो ये 57 for 6 थे। उस समय तो ऐसा लग रहा था कि 100 भी बनाने नामुमकिन से फील होते हैं। एक समय था जब सीएसके फैंस ये इमेजिनेशन कर रहे थे आज शाम को जब आयुष मात्रे, संजू सैमसन आएंगे और बॉलर्स का अरशद पप्पू बनाएंगे, फिर गायकवाड़ सरफराज आकर बोलेंगे घायल हूं इसीलिए घातक हूं, उसके बाद शिवम दुबे बोलेगा कि तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं अपने शुरू करूं। फ्रॉम ऑल दीज इमेजिनेशंस ऑफ सीएसके फैंस टू 127 की रियलिटी, वी ऑल ग्रोन अप। अब अगर आप 127 बनाकर ये उम्मीद रखते हैं कि आप इस टोटल को डिफेंड कर लेंगे तो भाई आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी हैं। लेकिन अगर आप सीएसके के गेंदबाज हैं और राजस्थान के 2 तूफानी ओपनर बल्लेबाज के सामने हैं तो भैया ये ऑप्टिमिज्म आपके जहन में आया कैसे? इस पर आपको जेल होनी चाहिए। इसके बाद तो जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ। यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी आए और भाई वैभव सूर्यवंशी आई मीन 15 साल का ये खिलाड़ी हुआ है और 15 गेंदों में 50 मार दिए सीएसके के खिलाफ इस मुकाबले में। सूर्यवंशी स्कोर्ड 15 बॉल 50 ऑन द सेम पिच वेयर सीएसके स्कोर्ड 127 इन 20 ओवर्स। और मैंने उनको इतना मारा है जगीरा भाई कि आपका आधा काम तो मैंने कर ही दिया है। अब वैभव भाई का तो पूरी दुनिया को पता ही है ना, उनका तो सिंपल रहता है, हमको रेंज में मिला तो हम तो घुमाएंगे ही, और सीएसके के गेंदबाजों ने उनको रेंज में डालने की कोई कसर नहीं छोड़ी। भाई लगातार घुमाता गया और भाई इस 15 बॉल 50 से वो बात प्रूव कर दी जो मैंने इस सीजन शुरू होने के पहले कहा था। मैंने कहा था कि आप अच्छे खिलाड़ी बन जाते हैं अगर आपने एक सीजन परफॉर्म किया, आप गुड से ग्रेड बनते हैं जब आप कंसिस्टेंट होते हैं। और भाई पहले मैच में तो वो कंसिस्टेंसी वैभव ने दिखा दी है, लगता है जैसे मानो 15 साल से क्रिकेट खेल रहा हो, पर 15 साल का तो खुल खिलाड़ी ही है। और राजस्थान के ये ओपनर से सीएसके को कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिल गया। कैसे एक तरफ वैभव सूर्यवंशी का बल्ला चल रहा था तो वो अटैक कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल ने अपने विकेट थ्रो करने की कोशिश नहीं की, उनसे कनेक्शंस नहीं हो रहे थे, वो प्रॉपर टाइम ले रहे थे, तो वो क्रीज पर खड़े रहे। उन्होंने कहा कि मैं क्रीज पर वक्त बिताऊंगा, मुकाबला तो वैसे भी हम जीत जाएंगे, लेकिन अगर मैं लय में आ गया तो अगले मैचेस में मैं अपनी टीम के लिए अच्छा करूंगा। और यही होती है मैच्योर खिलाड़ियों की निशानी, जो मैच्योरिटी सीएसके के बल्लेबाजों से लैक की। डेफिनेटली वो फर्स्ट इनिंग में थे तो उनको रन बनाने का बहुत ज्यादा प्रेशर था, लेकिन उसका दबाव डेफिनेटली उन पर दिखा भी। खैर आधा काम तो वैभव ने पावर प्ले में
कर ही दिया था। उसके बाद जो बचा हुआ काम था उसे ध्रुव जुरेल और रियान पराग ने यशस्वी के साथ मिलकर कर दिया और आसानी से 8 विकेटों से राजस्थान ये मुकाबला जीत गया। इनफैक्ट राजस्थान और सीएसके के बीच राइवलरी की ये फास्टेस्ट चेज इन हिस्ट्री थी, जो कि बताता है कि कितना एक तरफा डोमिनेशन था राजस्थान का इस मुकाबले में। जेमी ओवर्टन की बैटिंग और खलील और अंशुल की गेंदबाजी ही शायद एकमात्र स्टैंड आउट चीजें थी सीएसके के लिए इस पूरे मुकाबले में, वरना इतने सारे नेगेटिव्स हैं कि उनकी तो शायद अब कितनी ही बात हो। लेकिन राजस्थान रॉयल्स के लिए अगर आप बात करोगे तो बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। डेफिनेटली राजस्थान रॉयल्स एक इंप्रूव्ड साइड थी, पिछले सीजन से बेहतर हुए थे, ये हम सब लोगों को पता था, लेकिन इतनी बेहतरीन पहले ही मैच में आके परफॉर्मेंस कर देंगे शायद इसकी उम्मीद नहीं थी। हाँ, माना था कि राजस्थान ये मैच जीतेगा, प्रेडिक्शन यही थी, पर इस तरीके से जीतेगा इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। और इसके लिए भाई राजस्थान की टीम को क्रेडिट जाता है, क्योंकि गेंदबाजी ने स्टेप अप किया, परफॉर्म किया, अपने एक्चुअल लेवल से ज़्यादा स्टेप अप कर गई। और बल्लेबाजी में तो फिर शायद कुछ खास ज़्यादा काम बचा नहीं था। हालांकि एक बात ज़रूर है कि राजस्थान रॉयल्स की अभी गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई है, पर मुझे ये भी यकीन है कि आगे चलकर थोड़ी सी मार पिटाई भी होने वाली है, पर फिर भी ये काफ़ी सॉलिड टीम है और डेफिनेटली इस सीजन अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। और मैंने बोला था कि भाई पिछले साल से बहुत बेटर टीम है, अगर एकजुट होकर परफॉर्मेंस डिलीवर कर दी ना तो इस टीम को रोकना इतना आसान नहीं होगा। वहीं पर अगर सीएसके की बात करूं तो भाई साहब रुक तो आप लोग भी नहीं रहे हो, पॉइंट्स टेबल पर कर दी ना पिछले साल वाली कंसिस्टेंसी मेंटेन, आ गए ना सीधा 10वीं पायदान पर। कल लग रहा था केकेआर 10th फिनिश ना कर दे, आज सीएसके ने हिम्मत दे दी। भाई साहब -4.171 का नेट रन रेट, तो सीएसके के फैंस आप नेट रन रेट को तो भूल जाइए, इसको निकाल के बाहर फेंक दीजिए। अब बस ये उम्मीद करिए कि आपकी टीम मुकाबले जीते और आप डोमिनेट करो आगे टूर्नामेंट में, क्योंकि नेट रन रेट से तो पाला पड़ गया ना तो आपका दिखना मुश्किल हो जाएगा। This match will give us a net run rate so negative, we will have to wait till Ayush Mathre's Sun debut for CSK to turn it into positive. अरे यार बेस्ट। खैर मजाक अपनी जगह, पर सीएसके फैंस को मैं बस इतना कहूंगा कि भाई दिल छोटा मत करिए। डेफिनेटली मुझे पता है कि आप निराश होंगे, आपने अपनी टीम से बहुत उम्मीदें लगाई थी, पर आपको भी पता है कि बहुत से इंजरी कंसर्न्स रहे हैं इस टीम के लिए। डिवॉल्ट ब्रेविस जब फिट हो जाएंगे ये टीम बहुत बेटर नजर आएगी, और मेरा ये मानना है कि ये टीम इससे कहीं ज़्यादा बेटर है जिस तरीके से परफॉर्मेंस आई है। दे आर डेफिनेटली मच बेटर साइड, बस इस मैच में परफॉर्मेंस नहीं आई। और ये भी समझ लीजिए कि इससे बुरा आखिर अब क्या ही होगा, यहाँ से जो होगा अच्छा ही होगा। मैं ऐसा चैलेंज नहीं कर रहा कि सीएसके वाले सीरियस ले लें और इससे भी बुरा कर दें, बट इससे बुरा नहीं होता है। सो यहाँ से जो भी होगा आपके लिए अच्छा ही होगा। और याद है ना वो साउथ अफ्रीका से हम भी वर्ल्ड कप में एक मैच हारे, फिर हम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा लिए। तो दिल छोटा नहीं करना है, हिम्मत बांधे रखनी है, बदलाव आएगा, सीएसके कुक करेगी, एटलीस्ट मेरा तो यही मानना है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बाकी बात करें आज का मुकाबला पंजाब और गुजरात के बीच खेला जाएगा, और आपको पता है भैया न्यू चंडीगढ़ में मुकाबला है तो रन फेस्ट हो सकता है, क्योंकि ये मुकाबला होगा पिच नंबर 4 पर, और 4 पर बहुत मार पड़ी है। पिछले सीजन हम सब लोगों ने देखा था, सीएसके पंजाब का मैच था और 200 प्लस दोनों टीमों ने बनाया था। रिकी पॉन्टिंग ने भी बोला कि इस मैच में भी उसी तरीके का रन फेस्ट देखने को मिलेगा। तो फिर ट्रेंड तो आप समझ रहे हो ना, वन साइडेड हाई स्कोरिंग मैच वही लोड हो रहा है। खैर सच कहूं तो शायद ये वो एक पहला मैच हो सकता है जिसमें ऐसा ना हो, क्योंकि ये दोनों टीमें बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत ही स्टेबल हैं। दोनों टीमों के पास गेंदबाजी बहुत अच्छी है, बैटिंग डेप्थ भी बहुत अच्छी है। पंजाब कहीं ना कहीं बैटिंग डेप्थ में थोड़ा सा आगे निकलता है, और क्या न्यू चंडीगढ़ की इस फ्लैट सरफेस पे वो उनके लिए एडवांटेज हो सकता है। कैसी रहेगी पंजाब किंग्स की 11? देखिए डेफिनेटली आपके लिए प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन ओपन करेंगे, और कूपन कॉर्नली सुनने में आया नंबर 3 पर सेट हैं खेलने के लिए। श्रेयस अय्यर एट 4, मार्कस स्टोइनिस, निहाल वदेरा, शशांक सिंह, मार्को यानसन। अब इसके बाद इस टीम के पास ऑप्शन है कि एक पेसर खिलाए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जेवियर बार्टलेट खेल सकते हैं। इसके बाद अर्शदीप, युजवेंद्र चहल और इंपैक्ट प्लेयर होंगे विजय कुमार वैशक। गुजरात की बात करें तो मुझे लगता है कि शुभमन एंड शाई इज ऑब्वियसली गोइंग टू ओपन अलॉन्ग विद जॉस बटलर एट 3। फिर वॉशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान, राहुल तेवटिया, होल्डर या फिर रबाडा में से कोई एक खेलेगा। भाई जिस तरीके की इस वक्त होल्डर की फॉर्म है मैं तो उन्हें प्रेफर करूं। इसके बाद राशिद खान, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, एंड इसके बाद अगर आपको स्पिनर चाहिए तो आरसाई किशोर, पेसर चाहिए तो अशोक शर्मा, ये टीम खिला सकती है। रही बात प्रेडिक्शंस की, तो कंडीशंस तो यही कह रही हैं कि भैया 200 प्लस लोडिंग है, तो मेरी प्रेडिक्शन तो यही है कि भैया 200 प्लस का ये मैच होने वाला है और तगड़ा चेज भी देखने को मिलेगा। और दोनों टीमों के बीच शायद ये पहला ऐसा मैच है जो थोड़ा सा अच्छा कॉन्टेस्ट होगा, यानी कि थ्रिलर भी हो सकता है। और अगर रही बात विन प्रेडिक्शन को लेकर, तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब किंग्स ना अपनी बैटिंग में थोड़ा सा एज लेकर आ रही है, और जीटी के पास गेंदबाजी ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर फ्लैट सरफेस है तो फिर शायद गेंदबाजी उतना बड़ा फैक्टर ना प्ले करे, और ऐसे में पंजाब आगे निकल जाए। दैट इज व्हाई माय प्रेडिक्शन इज पंजाब किंग्स आर गोइंग टू विन दिस गेम। हालांकि ये ट्रिकी मैच है। खैर आपको क्या लगता है कौन जीतेगा ये मुकाबला, कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एम रखते हैं इस वीडियो से 474 के सब्सक्राइबर्स का, मुझे पूरी उम्मीद है आप कराएंगे। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।